ये दौरे हाजिर की सख्तियाँ, यूँ दिन रात मेरा घुट घुट के जीना। मैं किसको सुनाऊँ, किससे कहूँ खुद के संगीन फसाने। मैं करता हूँ मेहनत, आते नहीं मुझको बहाने। जा रही नहीं, बह गया तन बदन से सब पसीना। ये देख देख क्यों फट रहा है सीना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, न जाने क्यों बेवजह के ज़ख्म, बेवजह की सख्तियाँ, बेवजह की उलझनों में हमने खुद को उलझा के रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हमने खुद पर हावी करके रखा हुआ है जिनकी वजह से ना तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही हम अपनी ज़िंदगी की पिछली बातों को भूल पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिन रात मुझे भी परेशान करती रहती हैं। मैं कोशिश तो करता हूं कि उनसे मैं निकल पाऊं, लेकिन अगर मैं बात करते चलूं अपने फ़िज़िकल काम की, अपने फ़िज़िकल वर्क की, ये जो मैं काम कर रहा हूं, तो इस मामले में मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा आगे हूँ। मीन्स कि मैं पिछली गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं करता। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो पीछे रह गया है उसको पीछे ही छोड़ देना चाहिए और नेक्स्ट आने वाली जो चीज़ें हैं उनको फेस करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको वो अपने काम पर भी हावी रखते हैं। अपने काम में भी अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं उनको अटैच बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर जो एक चीज़ मैंने देखी है मार्केट के अंदर, वो ये कि हमें हर तरह से मोटिवेशन चाहिए होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी तो हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि हमें मोटिवेशन के नाम पर अगर कोई बंदा हमारे सामने किसी का कत्ल भी कर देगा तो वो हमारे लिए सुकून का बायस बनेगा। लोग मोटिवेशन के चक्कर में भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हम कौन है, हमारा मकसद क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी कामयाब नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी नाकाम है और उनको मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। और उन नाकामियों के पीछे बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनमें उनका खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम साथ में लेकर नहीं चल रहे, और साथ में लेकर ना चलने की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। आज आकर हम ब्लेम सिखाने वाले पर करते हैं कि सिखाने वाले में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमी थी, जिसकी वजह से हम मार्केट में मुसलसल नाकाम होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जिनको डेली बेसिस पर आप लोग फेस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उनको इग्नोर कर देते हैं। आप उनका सलूशन निकालने की कोशिश नहीं करते, बस आप यही देखते रहते हैं कि मार्केट में अगर हमें इस एक चीज़ का पता चल गया है तो हम इस पर भी सारे का सारा फोकस करेंगे और इसी को हम लेकर चलते रहेंगे। आपको बेशक एक अच्छी चीज़ का पता चल गया है, आपको एक अच्छा वे पता चल गया है, तो उस पर फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि उस वे के अंदर या वो आपने जो रास्ता इख्तियार किया है उसके अंदर आने वाली जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए उस रास्ते को अपनाना पड़ता है, हम क्या करते हैं उनको छोड़ के, स्किप करके या नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। फिर होता ये है कि वही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आगे चलकर हमारे लिए पहाड़ की मानद हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं कि अब इसका क्या किया जाए, या हम फिर एक तरह से डीमोटिवेट हो जाते हैं और आज आके हम ये कहते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं इससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, और फिर हम उस काम को खैराबाद कह के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं और किसी काम पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि काम कोई भी है उस पर हमें टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। टाइम की इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइम नहीं देंगे किसी भी चीज़ को, तब तक हम फील्ड में कामयाब नहीं हो सकेंगे। यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे ऐसे इंक्वायरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1.5 साल की मेहनत और 2 साल की मेहनत के बाद पहले जो ऑर्डर्स हैं वो हासिल किए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक फेसबुक पर ही अपने हाथ साफ़ किए हैं, लेकिन फेसबुक पर उनको माँ सिवाय धोखे, फ्रॉड के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैंने हमेशा से यही कहा कि आप मार्केट में प्रोफेशनली वर्क करें, प्रोफेशनल तौर पर आएँ, मार्केट में काम करें, खुद क्लाइंट को फाइंड करें। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर क्लाइंट नहीं होते, मैंने 12 मरतबा ही बोला। अगर आपने क्लाइंट फाइंड करने हैं तो उसके और बहुत सारे तरीकाकार हैं। ये जो ग्रुप्स हैं हमारे सामने, गेस्ट पोस्टिंग के, GBOB के, और भी बहुत सारे फ्री लॉन्चिंग के नाम से ग्रुप बनाए गए हैं। वहाँ पर हम जाके क्लाइंट्स को फाइंड करते रहते हैं, जहाँ पर इंडियन ग्रुप हैं, पाकिस्तान ग्रुप हैं। हमें ये लगता है कि सारे के सारे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। ये हमारे क्लाइंट्स नहीं होते। जब तक आप प्रोफेशनली क्लाइंट्स को फाइंड नहीं करेंगे तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि एक जो चीज़ हमारे जहनों में रहती है कि अगर हमने प्रोफेशनली मार्केट में वर्क किया और हमने थोड़े बहुत क्लाइंट निकाले, मीन्स कि हमने 50 या 100 क्लाइंट निकाल दिए, पूरे एक वीक के अंदर हमने सिर्फ 50 और 100 हमने क्लाइंट निकाली और हमने उसको ईमेल सेंड कर दी, और उसके बाद हमारा मोटिव ये होता है कि अब जो है क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स करेगा, अब हमें क्लाइंट का रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो इतना आसान नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता। आप
मैंने 12 मरतबा अपनी वीडियोस में ये बात दोहराई है कि अगर आप लोग 1000 क्लाइंट निकालते हैं ना, तो उसमें से भी जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं 100 to 150, या ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आपकी जो ईमेल्स हैं वो डिलीवर हो रही हैं तो 200 तक आपकी ईमेल डिलीवर होती है। बाकी बकिया जो ईमेल्स होती हैं वो समझ लीजिए, एक तो उनको हम बोल सकते हैं कि ईमेल वो रहे ही नहीं है, पीछे से डिलीट कर दी गई हैं, या दूसरा ही होता है कि जीमेल के सर्वर को सामने वाले सर्वर एक्सेप्ट नहीं करते, या जो आप ईमेल का सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो अक्सर ये होता है कि सामने वाले क्लाइंट का जो सर्वर है जिस पर उसने अपनी होस्टिंग बनाई है, बिजनेस ईमेल जो भी है उसका, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। अक्सर हमारे जो ईमेल्स हैं वहाँ तक डिलीवर ही नहीं हो पाती। बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं। और उसके साथ साथ जब हम ईमेल करते हैं तो आगे हमें हमारे अक्सर जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में चली जाती है। जब स्टार्टिंग में हम ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, हमारी आईडीज़ न्यू होती हैं, सारा कुछ न्यू होता है, तो अक्सर हमारे जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में जाना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्लाइंट्स को फाइंड करें। और साथ में हर बार मैंने ये कहा है कि आप ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ कोशिश किया करें कि हर एक क्लाइंट को लिंक्डइन पर फाइंड करने की कोशिश करें, ट्विटर पर जाएं, इंस्टाग्राम पे देखें और उसको देखें कि फेसबुक पर वो बंदा उसका पेज है कि नहीं है। और इसके अलावा आप कोशिश किया करें पिंटरेस्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म है मार्केट के अंदर, या medium.com जो है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, उन्होंने वहाँ पर भी अपने प्रोफाइल्स को क्रिएट किया होता है। जब भी हमने काम करना तो हमने प्रॉपरली वर्क करना होता है, हमने प्रॉपर जो है क्लाइंट्स को टारगेट करना होता है, क्लाइंट्स को हमने फाइंड करना होता है। यहाँ पर ये जो गलतियां हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो कि हम आए दिन दोहराते रहते हैं। हम जब भी काम करते हैं मार्केट के अंदर, एक तो हमारा मौक़िफ़ ये होता है कि 10, 15, 20 क्लाइंट्स हम निकाल लेंगे तो हमें रिप्लाई आ जाएगा, तो आपको इतने क्लाइंट से जो है वो रिप्लाई नहीं आता। अक्सर हम डेली की 3-3 हज़ार ईमेल भी सेंड कर रहे होते हैं डिफरेंट टूल का यूज़ करके, लेकिन ये होता है कि अक्सर हमें 3000 ईमेल सेंड करने के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये है कि अगर हम जो डेली बेसिस पे 2000, 3000 जो क्लाइंट्स हम निकाल के उनको ईमेल सेंड करें तो वीक में हमारे पास 2 से 3 जो क्लाइंट्स हैं वो ईजीली आ जाते हैं। आप इसी वीक में मेरे पास एक क्लाइंट चल रहा है। कहने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, डेटा बहुत ज़्यादा, लेकिन कमी है तो सिर्फ हम में है कि हम क्लाइंट तक पहुंच नहीं पाते। हम अपना जो काम है जिसको डिलीवर करना चाहिए सही वाला, वो हम डिलीवर नहीं कर पाते। मुझे पता है आप बहुत सारी और एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे आप ऐसे काम करते हैं जिनकी बिना पर आप इस फील्ड को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आप जितना टाइम इसको दे रहे हैं कम से कम उसका तो हक अदा करें ना। जब तक आप एक चीज़ को प्रॉपरली डिलीवर नहीं करेंगे, आप उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर उसका आपको रिजल्ट भी सही वाला देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देखें ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम देने हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं। मेहनत के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद आपका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। अगर ये होगा कि आपने पूरा साल स्टडी भी की है, लेकिन स्टडी आपने इतनी की, थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा छोड़ दिया, या अगर आप स्कूल जा भी रहे हैं लेकिन स्कूल जाने के बाद भी आप प्रॉपरली उसका हक अदा नहीं कर रहे, या आप डेली बेसिस पर जो भी आपको सिलेबस दिया जाता है आप उसको कवर नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे, सुना नहीं रहे, तो फिर ये होगा कि जब एंड ऑफ द ईयर आपके एग्ज़ाम आएंगे तो फिर ये होगा आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, उनका आपको सामना करना पड़ेगा। वही एग्जांपल अगर हम इस मार्केट में लेकर आते हैं कि हम एक चीज़ को प्रॉपर कर भी रहे हैं लेकिन हम उसका हक जो है वो सही वाला अदा नहीं कर पा रहे, तो जब तक आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। और उसके साथ साथ मार्केट में जब भी आपने काम करना है, प्रोफेशनली करना है, मीन्स के जब भी आपने ईमेल सेंड करनी है तो उसका एक तरीकाकार होता है, प्रोफेशनली बनकर काम करें। इसके लिए आपको पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। आपने जब भी किसी भी क्लाइंट को ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए आप अपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं। पोर्टफोलियो वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। यकीन जाने, हमें जो ऑर्डर्स आते हैं ना, ऊपर क्लाइंट्स खुद मेंशन करके भेजता है कि हमें एक गेस्ट पोस्ट की एजेंसी की ज़रूरत है, हमने काम करवाना है, वो पहुँचते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू से। हमारी जो वेबसाइट है उसका फ़र्ज़ करें आपने अपने सर्विसेज के रिलेटेड वेबसाइट बनाई, आपने अपने सर्विसेज वाली वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग का ऑप्शन रखा, वहाँ पर आपने अपने सर्विसेज के रिलेटेड आर्टिकल्स डालना शुरू कर दिए। वहाँ पर आप एक भी आर्टिकल रैंक हो गया तो आप यकीन करें क्लाइंट आपके पास खुद आएगा, भागा हुआ क्लाइंट आएगा। बशर्ते ये कि आपको प्रॉपर काम करना आना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते तो फ्री वाले ऑप्शन बहुत सारे आपके सामने हैं। आप देखें, पोर्टफोलियो वेबसाइट के रिलेटेड गूगल साइट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। गूगल साइट पे जाके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है, सेकंड पार्ट अपलोड करने का मेरे पास टाइम ही नहीं था, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मेरे चैनल का इशू बन गया था। तो यहाँ पर मैं कहने का मकसद ये है कि मार्केट में बहुत सारे फ्री वाले ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, तो आप जाएँ मार्केट में जाकर बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते तो पोर्टफोलियो की सर्विसेज हम भी देते हैं, मैं भी बनाता हूँ, मेरा टीम मेंबर है वो भी बना के देता है। मेरे पास जितना टाइम होता है तो मैं 1-2 लोगों की बना के दे देता हूँ। लेकिन अगर आप इसकी भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो बहुत जो है कम टाइम में
आपको पोर्टफोलियो बनाकर दे दिया जाएगा और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस फ़र्ज़ करें एक फील्ड के अंदर 5 माह का 6 माह का, लेकिन आपके क्लाइंट नहीं हैं, तो हम आपको उसमें क्लाइंट वगैरह सब कुछ ऐड करके दे देंगे, आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ ऐड करके दे देंगे, वो होगा हमारा, लेकिन आप उसको मार्केट में इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है, लेकिन इसको लेके चलना, इस पर काम करना, ये आपका फ़र्ज़ है। हमारा काम है रास्ता दिखाना। अगर आप उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते तो इसमें फिर आपका ही कसूर है, हम अपना पूरा हक़ अदा कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आप तक डिलीवर करने थी, पहुंचाने थी। आई होप कि आपको मेरी जो बातें हैं जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, इससे आपको कुछ थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिली होगी कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इन पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करके फिर ही हमें मार्केट के अंदर चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। मिलती है इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।